चेंज चाहिए. He laughed to himself at the notion of anyone coming to him for change. वो अपने ऊपर हंस रहा है कि मेरे जैसे गरीब इंसान पे लोग पैसे के लिए, पैसे के लिए अगर देखेंगे तो वो तो बहुत ही बड़ी मजाक की बात है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. He said with a grin, ask your village headman who is also a money lender. उसने कहा एक ग्रिन के साथ कि तो हमारे हेडमैन से बात करो जो एक मनी लेंडर भी है, पैसा देता है, वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा, इवन लाख ऑफ रुपीज एंड गोल्ड सॉवरेन्स, उसके पास बहुत कुछ है, वो दे देगा तुम्हें. He thinks nobody knows, but dig the floor of his puja room and your head will reel at the sight of the hoard. अब मुन्नी किसकी बात कर रहा है? मनी लेंडर की बात कर रहा है. इंडियन सिस्टम में, इंडियन विलेजेस में ये मनी लेंडर क्या करते हैं? गरीबों से पैसा ले करके, उनसे गलत प्रॉपर्टीज लिखवा करके उनसे काम करवाते हैं ताकि पैसा, वो बहुत सारा पैसा जमा करके रहते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं इन पुअर पीपल को. The foreigner went towards the goats and started to stroke their backs with a show of courteous attention. अब कहानी में एक नया ट्विस्ट कि ये जो फॉरेनर है वो गोट्स के पास जाता है और उनके बैक्स पे जस्ट एक ऐसे ही courteous मैनर में उन पे हैंड्स अपना फेरता है. Now the truth dawned on the old man. अब उसको कुछ सच्चाई समझ में आई. जो सच्चाई समझ में आई वो बिल्कुल ही फॉल्स है. That's wrong. ठीक है. He understood that the red man was actually making an offer for the goats. और उसको क्या गलत बात समझ में आई कि ये जो रेड फेस्ड फॉरेनर है वो उसके गोट्स के लिए पैसे दे रहा है उसे. He understood that the red man was actually making an offer for the goats. The animals were not priced once for a cattle show, but they did not look too bad. वो कहता है कि ये तो किसी शो के लायक भी नहीं है, कहीं मार्केट में बेचने लायक भी नहीं है, एनिमल फेयर वगैरह में, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है. While he was reflecting thus, the old red man shook his hand and left on his palm 100 rupees in tens now. और जब सारी बात चल तो वो आदमी क्या करता है कि उसके हाथ, मुन्नी के हैंड्स पे 100 रुपीज के 10 के उतने नोट्स रख देता है. It is all for you, or you may share it with you if you have a partner. वो कहता है कि सारे पैसे तुम्हारे हैं, अगर तुम चाहो तो खुद भी रख लो या फिर किसी पार्टनर के साथ अपना शेयर कर लो. The old man pointed at the station wagon and asked, "Are you carrying them off in that?" ठीक है. अब ओल्ड मैन उस वैगन में कहता है कि क्या तुम इन सबको गोट्स के बारे में कि क्या अपने गाड़ी में लेके जाओगे? Yes, of course, said the other, understanding the transportation part of it. अब ये फॉरेनर क्या सोच रहा है कि वो हॉर्स के बारे में बात कर रहा है और मुन्नी को ये लग रहा है कि ये गोट्स को लेके जाएगा. The old man said, "This will be their first ride in a motor car." कहता है कि मेरे प्यारे गोट्स का पहला राइड है मोटर कार में. आज तक हमेशा पैदल ही चले हैं बेचारे, पहली बार इनको गाड़ी मिल रहा है चलने को. कैरी देम ऑफ आफ्टर आई गेट आउट ऑफ साइट, अदरवाइज दे विल नेवर फॉलो यू, बट ओनली मी, इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑन द पाथ ऑफ यमलोक. अब ये कहता है कि ठहर जाओ, यू टेक देम बट लेट मी गो. They are so much attached to me that they will not move from here until unless I am go. Because if they'll see me, they will walk with me to the Yamlok, to the place or god of death home. He laughed at his own joke, and he was just laughing at his own joke. Brought his palms together in a salute, turned around and went off. And after saluting this foreigner, he just turned away from there and moved. And was soon out of sight beyond a clump of thicket. और बिल्कुल तुरंत वो वहां से बहुत, थिकेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज विच आर टुगेदर क्लोजली. ओके, उन बुशेस के बीच में से वो कैसे कहाँ गायब हो गया. द रेड मैन लुक्ड एट द गोट्स ग्रेजिंग पीसफुली. और वो फॉरेनर गोट्स को देख रहे हैं कि वो पीसफुली ग्रेज कर रहे हैं. Perched on the pedestal of the horse as the westerly sun touched the ancient faded colors of the statue with a fresh splendor, he ruminated. Ruminated means thought deeply. He must be gone to fetch some help, I suppose. और वो सोच रहा है कि गोट्स को देख रहा है पीसफुली और अपने घर में देखता है कि भाई सोच ये हो सकता है वो आदमी गया हो मेरे लिए हेल्प लाने. And settled down to wait. And he thought that I'll wait for them. When a truck came downhill, he stopped it and got the help of a couple of men to detach the horse from its pedestal and place it in the station wagon.
लेकिन तभी एक ट्रक आता है और वो उसकी हेल्प, उन लोगों की हेल्प से उस वैगन हॉर्स को अपने गाड़ी में रखने में सक्सेसफुल हो जाता है. He gave them 5 rupees each, and for a further payment, they siphoned off gas. Used they just liquid container gas उसकी कार में डाल दिए ताकि उनको थोड़ा सा और पैसे मिल जाए. Him to start his engine. Munni hurried homeward with the cash securely tucked in his dhoti. He shut the street door and stole up softly to his wife as he squatted before the lit oven, wondering if by a miracle food would drop from the sky. और ये अपने घर पहुंचता है अपने धोती में पैसे को टक करके, एंड वो अपने दरवाजा बंद करके अपनी वाइफ के पास, सॉफ्टली टू हिज वाइफ एज शी स्क्वाटेड बिफोर द लिट अवन, कि वो अवन को लिट किया कि कुछ फ्लोर और कुछ फूड वूड ऊपर से आसमान से आएगा. मुन्नी डिस्प्लेड हिज फॉर्च्यून ऑफ द डे, और मुन्नी उसको अपने दिन की कमाई दिखाता है. शी स्नैच्ड द नोट्स फ्रॉम हिम, काउंटेड देम बाय द ग्लो ऑफ द फायर एंड क्राइड. अब आग के पास ले जाकर काउंट करती है और जोर से बोलती है, 100 rupees? How did you come by it? Have you been stealing? लो सारे questions मुन्नी पे. I have sold our goats to a red-faced man. He was absolutely crazy to have them. Gave him all this money and carried them off in his motor car. Now Munni said that no, I haven't stolen any money. Okay, a red man foreigner came. He just asked for my goats and I gave it to him. I sold my goats. Hardly had these words left his lips when they heard bleating outside. और इतना ही बात वो कहा था कि bleating means goats की आवाज आई. She opened the door and saw the 2 goats at her door. और देखा कि भाई उसके दोनों goats तो घर पे आ गए. Here they are. What's the meaning of all this? अब उसकी वाइफ कहती कि ये तो रहे तुम्हारे goats, फिर तुमने कौन से goat बेच दिए, क्या कहानी बना रहे हो. He muttered a great curse and seized one of the goats by its ears and shouted. वो गुस्से से भर गया और अपनी गोट का कान एक गोट का खींच के बोला, Where is that man? वो गोट से पूछता कहाँ गया वो आदमी. Don't you know you are his? अब वो गोट को कहता है कि तुम कान पकड़ के कि तुम लोग मेरे नहीं हो, अब उस आदमी ने खरीद लिया है, वो तुम उसके हो अब. The goat only wriggled in his grip. His wife glared at him and declared, If you have thieved, the police will come tonight and break your bones. Don't involve me. I will go away to my parents. अब इसकी वाइफ बिल्कुल डिक्लेयर कर देती है कि देखो अगर तुमने चोरी की है तो पुलिस आएगी और तुम्हारे बोन्स को आज रात तोड़ देगी, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी. सो डोंट इन्वॉल्व मी. और मेरा नाम मत लेना कि मैंने चोरी किया है, पैसे मेरे, मैं भी जानती हूँ. आई विल स्ट्रेट अवे गो टू माई पेरेंट्स अगर ऐसा कुछ भी हैपन होता है. सो with this we come to the story, to the end of the story, a horse and 2 goats. And इस story में we saw that how there is a difference between 2 civilizations. कैसे एक फॉरेनर कुछ अलग सोच से आता है, कैसे एक इंडियन की सोच बहुत अलग है, कैसे हम अपने आर्किटेक्चर को, अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं करते हैं लेकिन एक बाहर वाला आदमी आके उसको इम्पोर्टेंस देता है. किस तरह से एक लैंग्वेज बैरियर आता है एक दूसरे के कम्युनिकेशन में. इट मीन्स दैट किस तरह से लैंग्वेज को हम लोग जितना ज़्यादा जान सकेंगे. एक बात मिसकंसेप्शन हटा दें कि हमें वो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है, ये लैंग्वेज में हम बात नहीं कर सकते हैं, वो हमारी भाषा है, ये हमारी नहीं. लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड अगर किसी को मौका मिलता है कोई लैंग्वेज सीखने का तो वो ज़रूर सीखना चाहिए. और जब हम कहीं लोकल किसी स्पेस में जाते हैं, किसी प्लेस में घूमने जाते हैं, तो वी शुड कीप इट इन माइंड कि समवेयर और द अदर वी शुड नो लिटिल बिट ऑफ लैंग्वेज बिफोर गोइंग देयर. बिकॉज अगर ये फॉरेनर पर्सन अगर तमिल थोड़ा भी जानता तो ही वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट मुन्नी was trying to say. And if Munni would have been able to understand little bit of English, he could have understood what the foreigner was speaking. Since for Munni it's not possible because Munni बहुत ही poor place में रहता था, बहुत ही गरीब इंसान था, तो उसके लिए English is something it's not. But ये foreigner जो आया था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज अगर वो सीखता या जानता तो शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती. ओके.